धूप में राजू किसान अपने खेत में खड़ा था और उसके सामने जी तोड़ मेहनत से उगाई गई गोभी की फसल झुलसी पड़ी थी। हे राम, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करके गोभी उगाता हूँ, बाकी किसानों की तरह कोई केमिकल भी नहीं डालता, जैविक खेती करता हूँ, फिर भी न जाने हर बार कौन दुष्ट मेरी फसल को नजर लगाकर झुलसा देता है, तभी राजू की पत्नी कमला गुस्से से तमतमाते हुए वहां आई। सुनिए जी, कब तक दूसरों की चालाकियों का शिकार होते रहेंगे? पता क्यों नहीं करते कि हमारे फसल को रातें बर्बाद करने वाला पापी है कौन? जरा घर की हालत तो देखिए, ना तो बच्चों को भरपेट खाना नसीब होता है और ना ही अब और अधिक उधार लेने की औकात बची है। मैं क्या करूं भाग्यवान, दिन रात तो खेतों में पहरा देता हूँ, फिर भी न जाने कौन जलनखोर मौका देखकर मेरी मेहनत का फल हर बार लूट लेता है और मेरे हिस्से ये सड़ी गली गोभियां छोड़ जाता है। तभी अचानक खेत के दूसरी तरफ से जोर का ठहाका गूंजा, जहां राजू का पड़ोसी किसान कालू अपने ताजे हरे गोभी के ढेर के पास खड़ा था। अरे राजू भाई, खेती सबके बस की बात नहीं होती, तो कोई और काम क्यों नहीं करता भाई? देख मेरी गोभियां, अरे कितनी मोटी और ताजी हैं। बाजार में इसे मैं बहुत ही ऊंचे दाम पर बेचूंगा। बधाई हो कालू भाई, काश मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह अच्छी होती। अगर तू भी मेरी तरह मास्टर जी की बात मानता और उनके खेतों में काम करता तो आज तेरी हालत भी मेरी जैसी होती। पर तुझे तो अपने खेत देखने थे, उनमें भी वही गोभी उगानी थी जिसका व्यापार मास्टर जी सालों से कर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि सज्जन पुरुष के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। हाँ, ये सुन राजू के चेहरे पर लाचारी और गुस्से की लकीरें एक साथ उभर आईं। ऊपर से कालू की हंसी उसके जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी? शहर जा रहा हूँ भाग्यवान। गांव में तो ये सड़ी हुई सब्जियां बिकने से रही, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत से खेत हैं। शहर में बहुत कम लोग ही गोभी बेचते हैं। शायद कुछ सस्ते में मेरी गोभी भी बिक जाए। राजू शहर पहुंचकर बहुत ही कम दाम में अपनी गोभी को बेचने लगा। गोभी ले लो, गोभी केवल 5 रुपए में, केवल 5 रुपए में गोभी ले लो। 5 रुपए की गोभी सुनते ही सारे लोगों के कान खड़े हो गए और वो राजू के दुकान पर टूट पड़े। लेकिन गोभी की दुर्गंध पड़ते ही वो नाक भी सिकोड़ कर चले जाते। अरे राम राम राम, अरे ये गोभी तो बहुत सड़ी हुई है, हैं? अरे क्यों रे 5 रुपए बोलकर हमें पागल बनाता है? अरे लोगों को सड़ी गली सब्जी बेचता है, मूर्ख कहीं के। तुम जैसे धोखेबाजों का तो इलाज जरूर होना चाहिए। रुक जा तू। तभी वो व्यापारी कुछ अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर राजू की खूब पिटाई करता है और उसके सारे गोभी भी नाली में फेंक देता है। चल भाग गया यहाँ से, और कभी देखना मत। ये गांव वाले शहर वालों को कुछ ज्यादा ही पागल समझते हैं। हाँ? भीषण पिटाई से राजू लहूलुहान हो गया और मंदिर की सीढ़ियों पर दर्द से कराहने लगा। लेकिन उसके दिमाग में अब भी अपने परिवार का भूखा चेहरा मंडरा रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? बच्चों को क्या खिलाऊं? घर कैसे चलाऊं? सोचा था अगर मेरी गोभी न बिकी तो आज उसी की सब्जी बनाकर खाऊंगा, लेकिन उस दुष्ट ने तो उसे भी नाली में फेंक दिया। तभी मंदिर के दरवाजे पर
उसे एक परछाई दिखाई दी जो शहर के मशहूर वैद्य बंसी काका थे। बंसी काका धीरे धीरे राजू के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बंसी काका, आप यहाँ? बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ। तू हार मत मान और मेहनत के साथ साथ बुद्धि भी लगा। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन काका, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न उम्मीद न हिम्मत। जब भी मैं इस उम्मीद से खेती करता हूँ कि शायद इस बार मेरी फसल अच्छी होगी, पता नहीं कौन दुष्ट मेरे खेतों में कुछ डालकर मेरी सारी फसल खराब कर देता है। ये लो, इसमें जड़ी बूटी है, इसे खेत में डालना। जिस बीज के साथ ये मिलेगी वो कभी खराब नहीं होगी। जड़ी बूटी? लेकिन काका, क्या ये सचमुच काम करेगी? काम खेत में नहीं, तेरे दिल में होगा। एक बात याद रख, असली जादू बीज में नहीं, उस प्यार में है जो तू अपनी मिट्टी में डालता है। ये कहकर बंसी काका मंदिर की सीढ़ियों में गुम हो गए। तभी रात के समय राजू अपने गांव लौटता है और मिट्टी खोदकर वो जड़ी बूटी अपने गोभी के बीजों के साथ मिलाकर उन्हें बो देता है। हे भगवान, ये आखिरी कोशिश है। अगर ये भी न चला तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। इस बार मेरी किस्मत जरूर बदलना बाबा। तभी कुछ दिन बाद अंबरपुर का वही सूना खेत, जहाँ कुछ दिन पहले निराशा का अंधेरा था, अब हरियाली से चमक रहा था और राजू के चारों तरफ मोटी मोटी हरी गोभियां धरती पर मोती की तरह बिखर गए थे। भगवान, अरे ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया। अरे कल तक सूखा पड़ा मेरा खेत आज जैसे स्वर्ग बन गया है। अरे ये कैसा हो गया? सच में जी, इतनी मोटी और ताजा गोभी तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। तभी दूर से मास्टर जी और कालू आते हैं और ये नजारा देख दोनों दंग रह जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, हैं? मेरे खेत में तो कुछ भी नहीं उगा और इसके खेत में इतना बड़ा चमत्कार। इसमें जरूर कुछ राज है, वरना ये मामूली किसान इतना जल्दी नहीं जीत सकता। अरे तूने वो फसल बर्बाद करने वाली केमिकल तो डाली थी ना, हैं? अरे भर भर के डाली थी मास्टर जी, फिर भी पता नहीं इस राजू की फसल इस बार खराब क्यों नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कमला के मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। गोभी तो अब पर्याप्त मात्रा में है जी, पर इसे बेचेंगे कहाँ? शहर के लोग तो सड़ी गली गोभी की याद से अब भी हमसे मुंह मोड़ेंगे और गांव में सबके पास खुद के गोभी के खेत है ही। हाँ, यही डर है। माल को बेचना माल को उगाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। जी क्यों ना हम इससे गोभी बिरयानी बनाएं और सिर्फ 1 रुपए में बेचे। 1 रुपए की गोभी बिरयानी। हैं? अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? अरे गोभी की भी बिरयानी होती है क्या? हाँ होगी। अगर प्यार से बनाई जाए तो हर चीज बिरयानी बन जाती है। अगले ही दिन राजू और कमला ने गांव के चौराहे पर छोटा सा ढाबा लगाया और एक फटे तिरपाल के नीचे मिट्टी के चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई में गोभी बिरयानी बनाकर बेचने लगे। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी बिरयानी खाइए, वो भी केवल 1 रुपए में। 1 रुपए की गोभी बिरयानी, 1 रुपए की गोभी बिरयानी। अरे भाई, भला गोभी की भी बिरयानी होती है, हैं? लगता है ससुरा रजुआ कौनो मजाक कर रहा है।
सही कहत है बाबा। बिरयानी तो चिकन का होत है, मटन की होत है, गोभी की भला कहाँ होत है, वो भी इतना सस्ता। आरा लगता है जरूर ये ससुरा रजुआ अपने सड़ियल गोभी से ही ये बिरयानी बनावत है। कोई भी गांव वाला राजू की बिरयानी लेने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जैसे ही प्लेट पर गरम बिरयानी गई, उसकी खुशबू ने सारे गांव वालों को मदहोश कर दिया। अरे अरे वाह 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 वाह, अरे क्या कमाल की खुशबू है। चल बबुआ, अरे अब तक तो मुंह में दांत है, एक और खा ही लेते हैं, फिर न जाने ऐसन बिरयानी कब मिले। हाँ चल चल चल। और फिर तो जैसे जादू ही हो गया, और धीरे धीरे राजू की दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी और लोग हंसते खाते जो भी बात करते वो सच हो जाती थी। सुनो, मैंने सुना है ये बिरयानी जादू करती है। अगर तुमने खा ली तो शायद तुम हाँ बोल दो। पागल हो गए हो क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कभी हाँ नहीं बोलने वाली। हाँ अम्मा देखो, तुम्हारे बेटे की चिट्ठी आई है, वो जल्दी ही घर लौट रहा है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? हाय राम, मेरी किस्मत भी आज बदल गई। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद राजू बेटा। तेरे 1 रुपए की गोभी बिरयानी ने एक बुढ़िया को 1 दशक से दूर हो रहे उसके बेटे से मिलवा दिया। तभी एक मजाकिया आदमी गोभी बिरयानी खाकर अपनी छत पर चढ़ जाता है। देखो गांव वालों, अरे इस गोभी बिरयानी को खाकर मैं सुपर हीरो बन गया हूँ। अरे जरा इधर देखो, अरे मैं अब उड़ कर दिखाता हूँ। तभी वो आदमी जैसे ही कूदता है, उड़ने की जगह झाड़ियों में धड़ाम से गिर जाता है। अरे 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 लगता है अरे बिरयानी का असर थोड़ा कम पड़ गया है, हैं? सारे गांव में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी कि राजू की गोभी बिरयानी खाने से किस्मत बदल जाती है, जिसे देख कालू और मास्टर जी चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जगह लोग राजू से ही गोभी लेते थे। ये सब कैसे हो गया? वो सड़ा गला किसान अब पूरे गांव का हीरो बन गया है, और अब उसके खेतों में भी किसी जहरीले केमिकल का असर नहीं पड़ता। यही डर है, अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा और हम दोनों दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो क्या करें मास्टर जी? इसे इसी चीज से हराना होगा जिससे ये ऊपर उठा है, इसकी बिरयानी। उसी रात मास्टर जी ने राजू को बुलाया और दिखावटी मुस्कान लिए बोले, राजू, अरे तूने तो कमाल कर दिखाया है। पता है तेरे 1 रुपए की गोभी बिरयानी की चर्चा अब शहरों में गूंज रही है। आप ये क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप भूल तो नहीं गए कि हम दोनों गोभी के किसान हैं और आपस में प्रतिद्वंदी हैं? क्योंकि अब हम साथ काम करेंगे राजू। जरा सोच, हम दोनों मिलकर पूरे देश में गोभी बिरयानी बेचेंगे। माल तेरा होगा और पैसे मेरे होंगे। तू भी करोड़पति बन जाएगा और मैं भी। बस बदले में तुम अपनी बिरयानी का राज हमारे साथ बांटोगे। बोलो, मंजूर है? फिर मेरा क्या होगा मास्टर जी? मैंने इतने साल आपके साथ काम किया है, आपका नमक खाया है। मुझे करोड़पति न सही तो कम से कम 1000 पति ही बना दीजिए, हैं? जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते कालू। चुप रहे, अब तुम मेरे किसी काम का नहीं है, तो जा कोई और काम ढूंढ ले।
ये मास्टर केवल उनके ही साथ काम करता है जो उन्हें मुनाफा कमा कर देते हैं, समझा? चल जा। तभी मास्टर जी धीमी मुस्कान के साथ राजू से फिर बोलते हैं। राजू, सोच ले, करोड़पति बनने का मौका अब किसी को नहीं मिलता। बस तू अपने हरे भरे गोभियों का राज और अपनी रेसिपी हमारे हवाले कर दे। लेकिन ये बिरयानी तो मेरे खेत, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के साथ जुड़ी है, उन्हें मैं सबके साथ नहीं बांट सकता। अरे भावुक मत बन। ये सिर्फ गोभी, चावल और मसालों का मेल है, और वैसे भी पैसों से बड़ा कोई जादू नहीं होता। ये सुन राजू चुप हो गया। उसकी आंखों में लालच और डर की हल्की चमक थी। तभी उसने कमला की ओर देखा। वो कांपती आवाज में बोलती है, नहीं जी, ऐसा करना ठीक नहीं है। आपने देखा नहीं हमारे 1 रुपए की स्वादिष्ट गोभी बिरयानी को कैसे रिक्शे, टोली वाले से लेकर मजदूर तक खाते हैं। मुझे पता है अगर आपने मास्टर जी की शर्त स्वीकार कर ली ना, तो अधिक मुनाफे कमाने के लिए वो ये बिरयानी महंगे दामों पर बेचेंगे। हाँ, पर जरा सोचो भाग्यवान, अगर हम अमीर हो गए तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। वैसे भी हजारों भूखों को खिलाकर खूब पुण्य कमा लिया, अब खुद के बारे में भी सोचते हैं। बच्चों का भविष्य पैसों से नहीं, हमारे संस्कारों से बदलता है जी। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोगों की दुआएं भी मायने रखती हैं। ये सुन राजू का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसका मन भीतर से टूट रहा था। सामने करोड़ों का लालच, पीछे कमला की सच्चाई। तभी वो अचानक खड़ा हो जाता है और जोश से बोलता है, नहीं मास्टर जी, मैं आपकी साझेदारी नहीं लूंगा। हमने अपनी दुकान सेवा भाव से चालू की है, ताकि गरीब से गरीब लोग भी अच्छी गोभी बिरयानी खा सके। अगर मैं इसे धंधा बनाकर बेचूंगा तो इसका जादू मर जाएगा। आप जाइए यहाँ से। अरे मूर्ख कहीं के, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं तुझे राजा बना सकता हूँ और तू मुझे ठुकरा रहा है। हम राजा नहीं बनना चाहते, हमें बस अपने गांव वालों की दुआएं चाहिए। ये सुन मास्टर जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तभी कालू अचानक पीछे से आता है। अरे मास्टर जी, छोड़िए इस गोभी बिरयानी को। आपसे हम मटन बिरयानी बनाएंगे और देश भर में मटन बिरयानी की फ्रेंचाइजी खोलेंगे, और इस बार पक्का मैं आपका मुनाफा कमा कर दूंगा। बस आप मुझे अपनी नौकरी से मत निकालो। हाँ, यही सही है। इन्हें छोड़ो, असली खेल अब हमारे हाथ है। तुम जाओ मटन बिरयानी बनाना सीखो। तब तक मैं देश भर में हमारी मटन बिरयानी दुकान खोलने के लिए किसी बैंक और निवेशक से बात करता हूँ। अगले कुछ महीनों में पूरे देश भर में मास्टर जी के मटन बिरयानी फ्रेंचाइजी के बोर्ड लग गए थे और बड़े बड़े शहरों में दुकानें खुली और महंगी कुर्सियां, चमचमाते बोर्ड और विज्ञापनों पर लाखों खर्च हो गए थे। अरे देखो देखो, एक ग्राहक आया है, आओ उसका स्वागत करो। आइए जी, मास्टर जी के गर्मा गर्म मटन बिरयानी खाइए, मात्र 50 रुपए में। मात्र 50। अरे छी, अरे ये तो बहुत बेस्वाद है। अरे इससे अच्छा तो अरे राजू की गोभी बिरयानी है, जो उसके मटन बिरयानी से अच्छी भी है और सस्ती भी। अरे थू, चलो वहीं चलते हैं। मास्टर जी और कालू के लाख कोशिशों के बाद भी उनका धंधा नहीं चला और धीरे धीरे उनके सारे दुकानों पर ताले लगने लगे और भारी कर्ज, बैंक के नोटिस के कारण उन दोनों को जेल हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजू हंसी खुशी 1 रुपए की गोभी बिरयानी लोगों को खिलाता रहा।
दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा